हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में अपन ने 3 यूनिट कंप्लीट कर दी है, जो कि थी अपनी आर्थोलॉजी, अपनी ओस्टियोलॉजी और अपनी यूरिनरी एनाटमी, है ना। यूरिनरी सिस्टम अपने कर लिया था। आज अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनसीएसएम सिलेबस के अंदर 10 नंबर से अबोव वेटेज रखता है, जो कि है सेंसरी ऑर्गन, है ना, सेंसरी सिस्टम। वो भी क्या, सेंसरी एनाटमी भी अपन उसको कह सकते हैं। तो इसका क्या वेटेज है? इसका अप्रोक्स 10 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, और या फिर 5 नंबर में भी इसका एक क्वेश्चन आता है ना। तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि 10 नंबर में पूछा जाता है। और इसमें भी क्या है कि जो सेंसरी ऑर्गन है उसके एमसीक्यू बन जाते हैं कुछ। तो अपन ओवरऑल देखें तो इसका जो वेटेज है वो 10 से 12 नंबर का इसका वेटेज है। उसके बाद जो इसके अंदर पार्ट से ज़्यादा लॉन्ग पार्ट भी नहीं है, इसमें टोटल 5 ही टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। एक है इसमें सेंसरी ऑर्गन टंग, उसके बाद में अपना ईयर, उसके बाद में अपना नोज, उसके बाद में अपना आइज, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है त्वचा यानी स्किन। ठीक है, तो इन 500 टॉपिक्स को अपन को करना है। ये 5 सेंसरी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें भी है ना, किस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा अगर पूछा जाता है वो हम आपको हर लेक्चर में बता देंगे कि कौन से सेंसरी ऑर्गन के क्या जो पार्ट है। जैसे किसी की मसल्स इंपॉर्टेंट है, किसी के अंदर जैसे नोज के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पैरानेजल साइनस पूछ लेता है एग्जामिनर, या फिर आपसे लेटरल वॉल ऑफ नोज पूछ लेता है। जैसे टंग में आपको इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिक मसल्स पूछ लेता है मेनली। जैसे आई के अंदर ऑर्बिट के ऊपर मसल्स पूछ लेता है, ऑर्बिट का फॉर्म कैसे होता है ना। उसके बाद में आपसे ईयर में इंटरनल ईयर पूछ लेता है, एक्सटर्नल ईयर अलग से पूछ लेता है। तो किस तरीके से आपसे पूछा जाता है वो आपको लिखना है ना। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि एक एक अपन ऑर्गन्स करेंगे। आज अपन मेनली देखेंगे टंग के बारे में, और हर एक जो ऑर्गन है उसको हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज क्लियर करें, क्योंकि क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, हमारा मेन मोटिव यही है। और आप सबके पेपर अच्छे जाएं, और आपके एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं वो आपको इजीली समझ में आए, जिससे क्या है आपका जो मार्क्स है वो अच्छे हैं, किसी के भी बैक ना लगे। हमारा एक ही मोटिवेशन है कि जो भी पढ़ाई करा रहे हैं हम आपको, वो आपको अच्छे से याद होए, प्लस आपको सब चीज़ समझ में आए, जिससे कि आप इजीली एग्जाम में लिख पाओ, है ना, और किसी के बच्चों के बैक ना लगे, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं टंग। देखो, सबसे पहले अपन सेंसरी ऑर्गन का टंग स्टार्ट करें। टंग में अपन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉर्मली ये जो अपनी टंग है, इस टंग को आप देखो, क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन है ना, जो कि क्या करता है, कवर होता है म्यूकोजा मेम्ब्रेन से। ठीक है, चारों तरफ से म्यूकोजा मेम्ब्रेन से कवर है। क्योंकि देखो, टंग जो होती है, हमेशा आप देखोगे उसके अंदर एक वोटरी जहर हमेशा आपको दिखेगा, कभी भी ड्राई टंग आपको नहीं मिलेगी। क्लिनिकली अगर कोई डिजीज़ है तो अलग बात है, लेकिन वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो हमेशा आपकी जो टंग होती है वो क्या होती है, गीली रहती है, यानी वाटर से भरी हुई रहती है। तो वो जो सिक्रेशन होता रहता है चारों तरफ से, वो क्या होता है, म्यूकोजल सिक्रेशन, क्योंकि ये ड्राई टंग काम नहीं करती। फिर अपन देखते हैं कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको पता ही है ये माउथ है। माउथ के ये जो कैविटी पड़ी है अपनी, क्या कौन सी कैविटी बोलते हैं अपन इसको, इसको अपन बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, अब ये ओरल कैविटी में सिचुएटेड है। आप एक पॉइंट तो ये लिख देना कि ये क्या है, जो टंग है वो ओरल कैविटी में होती है। फिर अगर आपको और एनाटोमिकली अच्छे से इसको डिफाइन करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो इसका पार्ट है इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर 1/3। जो एंटीरियर 2/3 है उसको अपन ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं, और पोस्टीरियर 1/3 कौन सा होता है, ओरोफेरिंक्स। जब अपन फेरिंग्स पढ़ेंगे ना बच्चों, उसमें अपन देखेंगे ओरोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स, है ना, और रेंजोफेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स के पार्ट्स होते हैं। तो उस पार्ट में भी जो ओरोफेरिंग्स है उस पे ये क्या होती है, टंग सिचुएटेड होती है। ठीक है, लोकेशन आपको समझ में आई। आपको लोकेशन लिखनी है। सबसे पहली हेडिंग आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद में आपकी हेडिंग होनी चाहिए लोकेशन, क्योंकि एग्जामिनर सब हेडिंग्स ही देखता है। अगर आप हेडिंग्स नहीं लिखोगे अच्छे से तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप अच्छे से हेडिंग लिखोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, समझे। क्योंकि मेनली क्या होता है, सब टॉपिक्स अगर आप इसको निबंध फॉर्म में लिखोगे तो आपको ऐसे नोट नहीं लिखना है, आपको पॉइंट में ही लिखना है। जिस तरीके से हमने नोट्स में बता देखा, एज इट इज़ आप ऐसे ही लिख के आना, जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और डायग्राम बनाना ही बनाना है। हम आपको हर एक लेक्चर के डायग्राम बताएंगे, वो डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम में। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग लोकेशन के बाद क्या रहेगी, फंक्शन। अब देखो, फंक्शन आप इजीली लिख सकते हो, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, आज जैसे अपन, अब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने का भी काम क्या होता है, टंग का ही होता है। फिर उसके बाद में सिक्रीशंस, सलाइवा सिक्रीशंस जो होते हैं वो भी टंग के अंदर ही होते हैं। उसके बाद में जो टंग है
उसका क्या होता है, एक तो खाने को मेस्टिकेशन में भी टंग काम आती है, ठीक है। जब अपन खाना खाते हैं, च्युइंग करते हैं, तो उसको मूवमेंट करने के लिए, डिग्लूटिशन यानी निगलने के लिए भी क्या आती है, टंग काम में आती है। च्युइंग में भी टंग काम आती है। और जैसे इसके ऊपर अपन ने पढ़ा है, जैसा कि आपने 11th तो 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो टंग होती है वो अपने लिए टेस्ट रिसेप्टर्स देते हैं टंग के ऊपर। मेनली सेंसरी ऑर्गन में भी टंग क्या काम आती है, टेस्ट के लिए काम आती है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये आपको याद ही होना चाहिए, है ना। इसलिए आप फंक्शन लिख दोगे। उसके बाद में अपन टंग के पार्ट करते हैं। अब देखो एक जीभ है, ये जो टंग है इसके अपन ने 3 पार्ट किए हैं, एक तो रूट पार्ट, एक बॉडी पार्ट एंड इसका एक टिप, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, अपेक्स। तो ये तीनों पार्ट आपको इजीली याद करा देते हैं। रूट जहाँ से टंग ओरिजिनेट होती है, जहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है यानी स्टार्टिंग होती है, तो ये मेनली पीछे से आएगी, ओरोफेरिंक्स की साइड से आएगी। और तो पीछे की साइड, जैसे ये आपको पता ही है कौन सी बोन है, ये मैंडिबल बोन है। जो मैंडिबल बोन होती है उसके पीछे की साइड अपन देखेंगे, वहाँ से ये आएगी। प्लस यहाँ पे जो नेक में एक बोन होती है, आपको पता ही है, वो होती है हाइड बोन। तो मैंडिबल और हाइड बोन के पीछे की साइड से कौन क्या आएगी, इसकी रूट आएगी, ठीक है। और फिर वो रूट थोड़ी सी आगे आगे क्या बनी जाएगी, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से फिर आगे जो ये अपना आगे की जो टिप होती है, जहाँ पे अपन स्पाइसी का जो रिसेप्टर होते हैं स्पाइसी टेस्ट के लिए, तो ये जो टिप होती है, इस टिप को अपन क्या कहते हैं, अपेक्स। तो ये इजी फॉर्म में आपको मैंने समझा दिया। अब देखो जो रूट होती है ना, हम इसको अपन एनाटोमिकली इसकी लोकेशन बताते हैं। ये पोस्टीरियर पोर्शन का पार्ट है। और वन जैसे बॉडी जो पार्ट होते हैं वो पूरी टंग का 2/3 हिस्सा, यानी 2/3 पार्ट, यानी 2/3 लार्जेस्ट जो एरिया है वो बॉडी का होता है, बीच का, ठीक है। फिर रूट जो होती है उसका एकदम स्मॉल पोर्शन होता है, नहीं हाफ पार्ट, है ना। जो रूट है वो अटैच होती है पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मैंडिबल और द हाइड बोन, ठीक है। नियरली दी वर्टिकली होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टंग, ऐसे जाके ऐसे ये अटैच होती है, इजी। उसके बाद में अपन बात करते हैं बॉडी। अब देखो बॉडी में क्या है, 2/3 से लार्जेस्ट पार्ट है, सेंटर पार्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट और अपेक्स के बीच में, इजी। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपेक्स। अपेक्स का टिप पार्ट था, है ना। टिप पार्ट क्या होता है, आगे की तरफ जो होता है, तो आप मुंह को बंद करो और उस टिप को सेंटर में टच करके देखो, आपको फील हो रहा होगा कि वो इंसिजन टीथ के टच हो रहा है। तो इसके क्या होता है, जो ये अपेक्स होता है वो टच होता है, रेस्ट करता है किसके अलोंग, इंसिजन टीथ के अलोंग, इजी। ये भी आपको याद हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये जो होता है एक्सट्रीमली मोबाइल पार्ट, कौन कौन सा होता है, एक तो बॉडी पार्ट होते हैं और एक होता है अपेक्स पार्ट। देखो रूट जो होगी ना वो फिक्स होगी, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान से याद रखना। जो रूट पार्ट होता है टंग का वो फिक्स होता है, उसमें मूवमेंट होती ही नहीं है। और जो बॉडी पार्ट है और जो टिप पार्ट है वो मूवेबल है, उसमें भी टिप जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट मूवेबल पार्ट है, ठीक है, जिसमें मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं सरफेस। मेनली ये जो टंग है उसकी 2 सरफेस की है, एक तो ऊपर की सरफेस जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपर सरफेस या फिर डोर्सम, और एक होती है नीचे की सरफेस जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो नीचे की सरफेस है जो सेंटर नीचे जो टच हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लोअर सरफेस। अब देखो इंफीरियर सरफेस भी अपन उसको कह सकते हैं। फिर डोर्सल सरफेस में और लोअर सरफेस जो है यानी इंफीरियर सरफेस, इसमें क्या अंतर होता है, डोर्सल सरफेस में पेपिलास प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होगी, रफ होगी एज कम्पेयर टू लोअर। लोअर क्या होगी, जो इंफीरियर सरफेस होगी वो क्या होगी, स्मूथ होगी, ठीक है, इजी। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो डोर्सम पार्ट है ना। तो इसके भी अपन ने 2 पार्ट में इसका डिवीजन किया है। इसका 2 पार्ट में डिवीजन कैसे करते हैं, इसमें देखो एक सेंटर में वी कट लगता है जिसको अपन सर्कस टर्मिनलिस कहते हैं। तो ये जो सर्कस टर्मिनलिस है ये इसको काट देता है 2 पार्ट में, एंटीरियर पार्ट यानी पोस्टीरियरली पार्ट। जो डोर्सम सरफेस उसको आगे पीछे की तरफ काटा, फिर आगे वाला जो पार्ट है वो ओरल कैविटी की साइड हो गया तो उसको ओरल पार्ट कह देंगे। और जो पीछे जो है फेरिंग्स की साइड चला गया तो अपन उसको क्या कह देंगे, फेरेंजियल पार्ट, ठीक है, इजी, समझ में आया। और ये जब जुड़ता है, जिस जंक्शन पे ये जो वी कट लगता है वहाँ पे एक छेद होता है, फोरामेन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिक्कम, ठीक है, फोरामेन है सिक्कम, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। और सर्कस टर्मिनलिस भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सी स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको टंग टिक करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो डोर्सम इजी है। देखो ऊपर की सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स, इजी। सभी डायरेक्शन से आप देखोगे ना तो जो ऊपर की जो सरफेस है टंग की वो क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। और जो इंफीरियर सरफेस होती है कंफाइंड होती है ओरल पार्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं टंग, अपन ने वही 2 पार्ट में डिवाइड किया, ओरल एंड फेरेंजियल। अब ओरल को भी अपन पेपिलरी पार्ट क्यों कहते हैं, तो पेपिलरी वर्ड आया पेपिला से। और पेपिला क्या होते हैं, जो अपन ने पढ़ा है ना, फीली फॉर्म पेपिला, फ्यूजी फॉर्म, फंजाई फॉर्म पेपिला, है ना। ये जो पेपिला होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स यानी टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है,
टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं उन्हीं को ही जो सिचुएट होते हैं ओरल सरफेस पे, इसलिए अपन इसको क्या कह दिए, पेपिलरी पार्ट। फिर ये कितना एरिया कवर करता है, एंटीरियर 2/3 पार्ट को कवर करता है, आगे का पार्ट को कवर करता है। ये टंग होती है, ये प्लेस होती है फ्लोर पार्ट ऑफ द माउथ। ये जो फ्लोर होती है ना, जो बनाता है टंग माउथ का, वो क्या है, टंग, ठीक है, जो नीचे का फ्लोर बनाती है। अब आपको रूफ पता होना चाहिए, रूफ कौन बनाता है माउथ में, रूफ बनाता है अपना पैलेट बोन। और पैलेट का जो आगे वाला पार्ट होता है वो हार्ड पैलेट होता है, और पीछे वाला जो पैलेटाइन बोन है वो क्या होती है, सॉफ्ट। तो आपको रूफ का पता होना चाहिए। फ्लोर आपका कौन बना रहा है, टंग बना रहा है, ठीक है। फिर लैटरल वॉल इसकी जो है, लैटरल वॉल बन रही है, ठीक है, मस्कुलर वॉल होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी जो मार्जिन है, वो देखो, एंड जो ओरल पार्ट है उसकी मार्जिन जो होती है ना, फ्री होती है कॉन्टेक्ट विथ गम्स एंड टीथ। अब देखो एंटीरियर दोनों की तरफ देखो दांत है, दांतों के साथ कांटेक्ट में आएगी ये जो सरफेस है एंटीरियर, प्लस ये जो गम्स होते हैं ना टीथ के नीचे वाले, इनमें कांटेक्ट में इजी है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसके जो फ्रंट में है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ पैलेटोग्लोसल आर्च, जो पैलेटोग्लोसल आर्च बनता है, जो पैलेट बोन के ऊपर देखना, आपको फील करना, ऊपर जो है एक आर्च फॉर्म बनेगा ना टंग के ऊपर। तो उस ग्लोसल आर्च के ईच मार्जिन पे जो है 4 से 5 वर्टिकल फोल्ड नेम एज फोलिएट पेपिला। ये जो फोलिएट पेपिला बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो टंग है उसके ऊपर वर्टिकली ऐसे धारियाँ दिखेगी आपको। उस धारिया पे जो लोकेशन है फोलिएट पेपिला की लोकेशन यहाँ पे अपन आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो कि फोलिएट पेपिला मेनली प्रेजेंट होते हैं, ये एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है। फोलिएट पेपिला मेनली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ओरल पार्ट पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो इंफीरियर सरफेस है वो कवर होता है स्मूथ म्यूकोसा मेम्ब्रेन से, जो कि मेनली क्या होते हैं, मीडियन फोल्ड कॉल्ड एज फ्रेनम लिंगुआ। आपको ये याद रखना है, इंफीरियर जो सरफेस होती है वो कवर होती है स्मूथ मसल से, और जो टच यानी वो एक तरीके से अटैच होती है इंफीरियर सरफेस किससे, टंग की, फ्रेनम लिंगुआ। अब आप ऐसे टंग को ऊपर करके देखो, जैसे ही आप ऊपर करोगे तो आपके जो नीचे एक फील हो रहा होगा, एक लिगामेंट जैसा फील हो रहा होगा, जो चीज़ है, इस चीज़ जो स्टेट वर्टिकल जो फील हो रहा है आपको, इसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रेनम लिंगुआ, जो कि टंग को क्या कहता है, अटैच करता है इंफीरियर सरफेस को नीचे, ठीक है। उसके बाद में अपन अगला पार्ट बता, जो 2 पार्ट में किया था, दूसरा पार्ट जो है वो उसका होता है टंग का फेरेंजियल पार्ट, या फिर उसको अपन लिम्फोइड पार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या होता है, लिम्फेड ड्रेनेज होता है टंग का। अब ये पोस्टर पार्ट कितना पार्ट से मिला हुआ है, 1/3 पार्ट से। इसमें भी क्या होता है, फेंट वी शेप ग्रूव होता है एक, ठीक है, पीछे जो अपन ने वो पढ़ा है ना सर्किट टर्मिनेशन वी शेप ग्रूव, उसमें सेंटर में फोरामेन सिक्कम आ गया। ये देखो यही चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा था। ये इसको पीछे की तरफ जो आएगा वो फेरेंजियल पार्ट हो गया, आगे की तरफ ओरल पार्ट हो गया। फिर टंग जो होती है लाइज होती है पैलेटोग्लोसल आर्च के बिहाइंड, पैलेटोग्लोसल आर्च के जो पीछे की साइड होगा वही, और सर्कस टर्मिनस की भी जो पीछे की साइड होगा वो क्या होगा, फेरेंजियल पार्ट। फिर पोस्टीरियर जो सरफेस है वो भी समटाइम्स कॉल्ड एज द बेस ऑफ द टंग। टंग का जो बेस है वो पोस्टीरियर सरफेस को बोला जाता है समटाइम, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभार बोला जाता है, और मेनली अपन इसको बेस से रिलेट कर सकते हैं। फिर एंटीरियर जो वॉल है वो जो होती है इसकी, वो होती है ओरोफेरिंक्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो इसका म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होता है, कोई भी पेपिला नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओरल में अपन ने पेपिला देखे थे, बट ये जो फेरेंजियल है इसमें जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वहाँ पे कोई भी पेपिला नहीं होता, बट हैज़ में लिम्फोइड फॉलिकल्स, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज में काम आता है टंग के, ठीक है। कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट लिंगुअल टॉन्सिल्स, या फिर लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं फेरेंजियल सरफेस पे या फेरेंजियल सरफेस पे। और यहाँ पे जो म्यूकोसा ग्लैंड है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो पोस्टीरियर वाला यानी पोस्टीरियर मोस्ट है, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट टंग इज कनेक्टेड टू एपिग्लोटिस। आपको पता ही है ग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस होता है, तो इसोफेगस की ओपनिंग और वो होती है, उसके अपन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्या होता है, 3 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन के। दीज आर मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपन बात करें जो राइट और लेफ्ट लेटर ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड होते हैं, वो दोनों साइड से मीडियन फोल्ड के होते हैं, प्लस वो क्या होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वेलिक्यूला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में अपन बात करें पेपिला ऑफ द टंग, तो मेनली कितने पेपिला होते हैं, तो एक होता है वेलेट पेपिला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेट पेपिला। ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे लार्जेस्ट फ्लैट होते हैं ऊपर से टॉप की साइड से, और एंटीरियर टर्मिनल सर्कस पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं और अरेंज इन द वी
शेप रो दी सर्कस टर्मिनली, जो वी शेप जो सर्कस टर्मिनली बना है वहाँ पे ही ये क्या होते हैं सारे के सारे अटैच हो जाते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है, इसकी लोकेशन यही है। इसको अपन डायग्रामेटिक देखेंगे, उससे आपको ये सारे पेपिला अच्छे से याद हो जाएंगे। दे आर दी सराउंडेड बाय द डीप सर्कमवेलेंट टेंचेस, है ना, सराउंड होते हैं डीप सर्कमवेलेंट टेंचेस, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में द वॉल ऑफ विच आर स्टडीड विद द टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, सारे के सारे टेस्ट बर्ड से अटैच होते हैं। और डक्ट ऑफ द सीरस ग्लैंड ऑफ द टंग ओपन इनटू टेंचेस, यहाँ पे जो ये टेंचेस बन रहे हैं सर्कमवेलेंट में, वो वहाँ पे क्या होता है, जो अपनी सीरस डक्ट ऑफ सीरस ग्लैंड है, जो सीरस ग्लैंड है उसके क्या होते हैं, सिक्रीशन होते हैं। फिर फोलेट जो पेपिला है, फोलेट पे भी सब छोटे होते हैं, है ना, वर्टिकली फोल्ड होते हैं एंड प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ द टंग, दोनों जो लेटरल साइड है ना टंग की वहाँ पे प्रेजेंट। देखो इसका डायग्राम आपको बनाना है पेपिला का, मेनली सरफेस का बनाना है, ऊपर का और नीचे का। और आप सरफेस का बनाओगे तो आप बताओगे कि कहाँ पे कौन से पेपिला प्रेजेंट होते हैं, इजीली अभी अभी डायग्राम में आपको समझा देंगे और वो डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम में। ठीक है, फिर फिलीफॉर्म जो पेपिला है वो लॉन्ग होता है, न्यूमरस होते हैं, खूब सारे छोटे छोटे खूब नंबर में होते हैं, ज़्यादा नंबर में होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, और एफ्रेन नर्व जो होती है उसकी एंडिंग होती है यानी सेंसिटिव टू टच। देखो एक ही ऐसा पेपिला है जो क्या होता है, टच सेंसिटिव। ठीक है, मैंने ये जो सेंसेशन है ये किसी भी पेपिला में नहीं होता। टच सेंसिटिव कौन सा होता है, फिलीफॉर्म पेपिला। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है, पीजी में भी पूछा जाता है, यूजी में भी आपके आएगा, और हर एग्ज़ाम में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अब जब एएमओ का दोगे वहाँ पे भी सेंसिटिव जो पेपिला होता है वो क्या होता है, फिलीफॉर्म पेपिला। उसके बाद में दो स्केली कॉनिकल प्रोजेक्शन होते हैं, इसमें पिंकिश ग्रे कलर का होता है, अरेंज होता है वी शेप रो में, दैट आर पैरेलल टू द टर्मिनली सर्कस, ये टर्मिनली सर्कस के पैरेलल में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तो फोर्थ नंबर का है वो है फंजी फॉर्म पेपिला, वो मशरूम शेप होते हैं। ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, किसी का मशरूम शेप है, कोई कॉनिकल शेप है ना, जो ये क्या होती है। फिर मशरूम शेप है, पिंक कलर का है, रेड स्पॉट होते हैं इस पर, और स्केटर्ड होता है अमंग। और फिलीफॉर्म जो पेपिला होते हैं मोस्ट न्यूमरस होते हैं एट दी अपेक्स, अपेक्स पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ऑफ द मार्जिन ऑफ द टंग। और ये जो वेलेट फॉलेट एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई पेपिला कंटेन टेस्ट रिसेप्टर इन टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, आपको फिलीफॉर्म में नहीं थे, फिलीफॉर्म में कौन से आएंगे, उसमें सिर्फ एक ही आ रहे थे, वो थे टच रिसेप्टर। आपको ये ध्यान रखना। अब ये आपको डायग्राम एग्जाम में बना के आना है, इसको बनाते ही आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर अब देखो ये एक नॉर्मल टंग का डायग्राम है, ये जो है इसकी सुपीरियर जो डोर्सल सरफेस है उसकी बात करें। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये टंग है ना, इस टंग को अपन देखा था दो पार्ट में डिवाइड किया इस डोर्सल सरफेस को। ये क्या था, सर्कस टर्मिनलिस। ठीक है, इस सर्कस टर्मिनलिस में जो जंक्शन है वहाँ पे क्या था, फोरामेन ऑफ सिक्कम। फिर इसका ये जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट था अपन ने क्या बोला था इसको, फेरेंजियल पार्ट। और ये जो आगे वाला पार्ट अपन ने इसको क्या बोला, ओरल पार्ट। ठीक है, अब जो ये ओरल पार्ट है उसमें अपन ने देखा कुछ जो टिप पे जो पेपिलास प्रेजेंट थे खूब सारे न्यूमरस में, उसको अपन ने फंजीफॉर्म पेपिला बोला। ऐसा डायग्राम है आपको बनाना है, स्मॉल स्मॉल होते हैं ना। फिर आपको बनाने हैं तो सर्कस टर्मिनस से वहाँ पे बड़े बड़े से जो है पैरेलली अटैच है, इसको अपन वेलेट पेपिला सर्कमवेलेंट पेपिला बोलते हैं। ये आगे, उसके बाद में इसके जो आगे हैं देखो ये वर्टिकल लाइंस में जो थे वो फॉलेट पेपिला आए थे, है ना। ये लाइंस ही करनी है आपको, ये पेपिला लाइन के फॉर्म में दिखाने हैं आपको ना। उसके बाद में जो फिलीफॉर्म वो दिखाने हैं, वो क्या होते हैं एकदम डॉटेड, यानी सबसे न्यूमरस सबसे छोटे होते हैं फिलीफॉर्म, और मेनली सेंसिटिव होते हैं किसके, टच के। फिर देखो ये अपने आगे के रिसेप्टर दिखा दिए। फिर जो ये है इसका फेरेंजियल पार्ट, वहाँ पे क्या होते हैं, जस्ट बिहाइंड द सर्कस टर्मिनस जो लिम्फो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली लिम्फेटिक ड्रेनेज यानी बड़े बड़े नोड्यूल्स आपको बनाने हैं। उसके बाद में इसके और पीछे जब अपन जाएंगे जो इसकी रूट पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्या होता है एपिग्लोटिस ग्लोटिस फोल्ड बनते हैं। फिर वो फोल्ड जो होते हैं लेटर ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड के साथ जुड़ गए, है ना। और यहाँ पे दोनों साइड क्या होता है पैलेटो फेरेंजियल फोल्ड बन जाते हैं। और यहाँ पे यही लैटिन टॉन्सिल, जो अपने टॉन्सिल्स होते हैं ना, जब इन्फेक्शन होता है यहाँ पे अपन महसूस करते हैं, देखो इस दोनों इस साइड पे, तो ये टॉन्सिल्स क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जब भी अपने बॉडी में इन्फेक्शन होता है। आई होप कि आपको इतना लेक्चर अच्छा लगा हो। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसकी मसल्स कौन कौन सी होती है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव मतलब। फिर अपन इसको कंक्लूड कर देंगे जिसमें अपन देखेंगे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसको डू लाइक एंड शेयर कीजिए सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।